हाय किड्स, दिस इज सरशेप फ्रॉम सरशेप टीचिंग स्कूल चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर किस तरह एजेंसी टर्मिनेट होती है मैं इसका लेक्चर दूंगा। किस तरह एजेंसी टर्मिनेट होती है उससे पहले आपको एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने पहली वीडियोस के अंदर भी एजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया है जो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, लेकिन मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। इसके लिए मैं आसान से एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक शहर के अंदर कारोबार है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आपको मिसाल के तौर पे हायर किया कि आप एक दूसरे शहर में रहते हैं कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट आपके शहर में ही बेचें, तो मैं प्रिंसिपल कहलाऊंगा और आप एजेंट कहलाएंगे। मेरा माल आप अपने शहर में बेचेंगे तो जो किसी के ब्याह के ऊपर काम करे वो एजेंट और जो करवाए वो प्रिंसिपल, और जो दोनों के रिलेशनशिप है वो क्या कहते हैं, एजेंसी कहलाता है। तो यानी मैं प्रिंसिपल और आप एजेंट। ठीक है, तो अब किस तरह एजेंसी टर्मिनेट होती है इसको लेके चलते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, देखिए बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअली एग्री हो जाए दोनों प्रिंसिपल और एजेंट कि भाई देखे कारोबार नहीं चल रहा या हमारी सेटिंग नहीं बन रही बिजनेस की या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो हम लोग म्यूचुअली कंसेंट से एजेंसी टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल एजेंट दोनों म्यूचुअली एग्री करके एजेंसी टर्मिनेट करते हैं बाय एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, नंबर 2 है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ही रिवोक कर दे, रिवोक यानी खत्म कर दे, यानी एजेंसी वही खत्म कर ले। वो एजेंट रखे, उसको काम समझना एजेंट का, वो कहे कि भाई आपका मुझे काम समझ नहीं आ रहा या कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा या बिजनेस आपके शहर में चल नहीं पा रहा या आप सही तरह काम नहीं कर पा रहे या हालात कुछ कारोबार के लिए मुआफिक नहीं है, तो मैं ही क्या कहते हैं कारोबार खत्म करता हूं। तो रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल। ठीक है, नंबर 3 है रेवोकेशन बाय एजेंट। एजेंट ही रिवोक कर दे, यानी एजेंसी एजेंट ही रिवोक कर दे। वो प्रिंसिपल को कहे भाई आपने जो काम दिया है वो मुझसे नहीं हो रहा या हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा या मेरे के अंदर एबिलिटी नहीं है या कोई भी और वजूहत है, तो एजेंट कहे कि मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो रेवोकेशन बाय एजेंट। इसके बाद है कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस ही कंप्लीट हो जाए, जिसके लिए क्या कहते हैं एजेंसी कायम की गई है, वो कंप्लीट हो जाए तो एजेंसी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का काम ले लें। मेरी एक जगह है प्रॉपर्टी की, मैंने आपको एक एजेंट रखा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी बिकवाएं। आपने मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दी तो बिजनेस कंप्लीट हो गया, जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो एजेंसी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम एक्सपायर हो जाए, मैंने आपको 1 साल के लिए एजेंट रखा था, अब वो पीरियड खत्म हो गया तो अब वो एजेंसी का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर दोबारा रिन्यू कराना तो दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है, और अगर ना कराना हो तो वो प्रिंसिपल और एजेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपायरी ऑफ टाइम के ऊपर वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी तो जो जिसका एग्रीमेंट बना होगा। इसके बाद डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। अगर मिसाल के तौर पे एजेंट या प्रिंसिपल दोनों की डेथ हो जाए किसी की भी, तो दोनों के एग्रीमेंट ही टूट जाएगा। दोनों के में से किसी की मौत होगी तो दोनों की इंटरलिंक ही नहीं कर पाएंगे, तो एजेंसी खुद को टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद इनसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इनसेनिटी का मतलब होता है दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होना, यानी काम सही तरह दिमाग ना कर रहा हो। अगर प्रिंसिपल और एजेंट, मालिक और नौकर दोनों के मसाल में किसी का काम करने की सलाहियत खत्म हो गई है या वो सही तरह बातचीत नहीं कर सकता या सही तरह काम नहीं कर सकता, तो बिजनेस कैसे चल सकता है? तो एजेंसी खुद को टर्मिनेट हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया था, एक घोड़ा बेचने का, मैंने एजेंट रखा था कि एक घोड़ा बेचना, लेकिन अब वो घोड़ा ही मर गया है, तो अब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो क्या किस तरह एजेंसी चलेगी? तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर चेंज इन लॉ की बात करें कि चेंज इन लॉ से एजेंसी किस तरह खत्म होती है, टर्मिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक दूसरे मुल्क के अंदर थे, मैंने आपको एजेंट रखा था, मेडिसिन हम लोग की खरीदो फरोख्त करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो गई कि अब ये मेडिसिन सोल्ड आउट नहीं होगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो लॉ के अंदर चेंज हो गया है, गवर्नमेंट ने वो चीज को बैन कर दिया है, तो वो एजेंसी खुद को टर्मिनेट हो जाएगी। जो बिजनेस कर रहे थे वो ही अब इजाजत नहीं रही, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये तमाम वजूहत है जिनकी वजह से एजेंसी टर्मिनेट होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।